हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप? स्वागत अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। एक बार फिर से आप सबकी डिमांड पर गवर्नमेंट जॉब पाना सपना है और वो भी कॉमर्स स्टूडेंट हो तो अगर अकाउंटेंट की गवर्नमेंट जॉब मिल जाए वो भी रेलवे में तो क्या बात होगी। हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि सर रेलवे में अकाउंटेंट की जॉब कैसे पाई जाती है, उस पर एक डिटेल वीडियो बना दीजिए। तो लीजिए, आपके लिए हाजिर है। आज की वीडियो में खास क्या है? खास ये है कि बात करेंगे रेलवे में। आप सभी को पता है कि हर शहर में एक आपका स्टेशन होता है रेलवे का, जहाँ पर ऑफिसेज होते हैं। उन ऑफिस में जब कहीं पर ऑफिस होता है तो वहाँ पर अकाउंटेंट भी होगा। तो रेलवे में ना काफ़ी सारी पोस्ट हैं अकाउंट्स की। उनमें से दो पोस्ट ऐसी हैं, इसका नाम है जूनियर अकाउंटिंग असिस्टेंट या फिर अकाउंट्स कम क्लर्क या टाइपिस्ट, ऐसा नाम दिया गया है। जो कि एक बेसिक अकाउंटेंट होते हैं जिनकी एलिजिबिलिटी 12th और बीकॉम होती है। तो आप कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। सब चीज़ें बात करेंगे, एज की, एलिजिबिलिटीज़ की, सैलरी की, काम क्या करने वाले हो, फॉर्म कब निकलते हैं, अप्लाई कैसे करोगे, चांसेस कितने हैं आपके, एवरीथिंग। तो अगर आपके अंदर भी क्यूरियोसिटी है गवर्नमेंट जॉब पाने की तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और लास्ट तक वीडियो को देख लीजिए। तो शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को दोस्तों। सबसे पहले बताऊंगा आपको कि रेलवे में अलग अलग जॉब होती हैं। आप सभी को पता है, एनटीपीसी हो गया है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, आपका नॉन टेक्निकल हो गया है ना, और टेक्निकल पोस्ट होगी। उसके अलावा कुछ और पोस्ट होती हैं, जैसे आपको ऑफिसर रैंक, ए ग्रेड ऑफिसर, बी ग्रेड ऑफिसर, डी ग्रुप डी की वैकेंसीज होती हैं। ऐसे ही टीसी की वैकेंसीज होती है। उनमें एक पोस्ट होती है स्टेशन मास्टर, एक होती है अकाउंट्स। तो उसकी पोस्ट की मैं बात करूं तो जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट जो पोस्ट होती है, अभी 20 जनवरी को ये वैकेंसी निकली हुई थी इसी साल। हर साल वैकेंसीज निकलती है अलग अलग डिवीज़न में। आपको पता है पूरे देश में जो हमारे रेलवे बोर्ड है उसे 8 भागों में बांटा गया है। मध्य रेलवे, नॉर्थ रेलवे है ना, ईस्ट रेलवे, इस तरह से उत्तर पूर्व रेलवे है ना। तो अब इस तरह से 8 डिविजन्स में बटा है। तो कहीं पर भी आपकी जॉब लग सकती है और आफ्टर दैट आप ट्रांसफ़र भी कहीं पर ले सकते हैं, वो आपको एज़ पर द रूल मिल जाता है। तो ये मत सोचना कि मुझे अपने शहर में ही जॉब मिल जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि सेंट्रल की जॉब है, कहीं भी मिल सकती है। तो बात करें अगर जूनियर अकाउंटिंग असिस्टेंट की, तो इसमें कोई भी 12 पास आउट अप्लाई कर सकता है। ठीक है, क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई थी, 12 पास आउट, और ग्रेजुएशन वैसे डिमांड होती है कि आप बीकॉम होने चाहिए और आपको अकाउंट्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। प्लस आपको कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट आपके पास हो, जैसे कि CCC हो गया, ओ लेवल हो गया, बेसिक कंप्यूटर हो गया, DCA हो गया, डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये अगर आपके पास है तो आप इजीली अप्रूवल मिल जाएगा। एज की बात करें तो 18 से 32 साल की एज में आप यहाँ पे देखोगे कोई भी अप्लाई कर सकता है। एज एलिजिबिलिटी जो है वो आपकी 18 से 32 यहाँ पर होती है, ये देखिए आप। ठीक है, आगे चलेंगे तो यहाँ पर अगर आप OBC या SC/ST हैं तो OBC हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन, और अगर SC/ST में तो 5 साल का रिलैक्सेशन होता है। एक आपका रिटर्न एग्जाम्स होता है, एक आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, इतना तो आपको बता दिया मैंने। अब बात करते हैं सैलरी की। तो पे स्केल आपकी 5200 से 20,200। ठीक है, और बाकी उसके अलावा इनिशियल पे 8500, एवरेज 20-22 हज़ार सैलरी स्टार्टिंग में आप मानकर चलिएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये है। अब बात कर लेते हैं कि देखो अगर आप काम करते हो तो क्या आपको काम मिलेगा, वैकेंसीज कब निकलती हैं, वो सब मैं आगे बताऊंगा। बट पहले बात करते हैं पोस्ट की, कि अगर आप एक बेसिक अकाउंटेंट की पोस्ट पर रेलवे में लगते हो तो प्रमोशन आपका कहाँ कहाँ लग सकता है। देखो वैसे तो आपका जो बेसिक यहाँ पर पोस्ट होती है उसका नाम दिया गया है अकाउंट असिस्टेंट। ठीक है, उसके ऊपर होता है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट ऑफिसर, सीनियर अकाउंट ऑफिसर, डिप्टी चीफ अकाउंट ऑफिसर, एडिशनल फिनेंस एडवाइज़र, चीफ अकाउंट ऑफिसर और चीफ अकाउंट ऑफिसर या फिनेंशियल एडवाइज़र। ये फिर ऑफिसर रैंक की जॉब पहुंच जाती है। ऐसे आपकी प्रमोशंस होंगे जो आपको एवरी 3 to 4 ईयर्स के बाद मिलते रहेंगे, और आफ्टर डैट आप उसमें सैलरी भी इंक्रीजमेंट मिलेगा काफ़ी अच्छा। ठीक है ना, तो बेसिक सी एक तो ये बात है। बाकी अगर मैं और चीज़ों में बात करूं तो चलिए आगे बात कर लेते हैं कि इसकी तैयारी वारी का क्या रहेगा। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो यहाँ पे वर्क होता है आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट का क्या काम होता है। देखिए, जो अकाउंट डिपार्टमेंट का बेसिक काम होता है वो रहता है यहाँ पर जितनी रिसिप्ट्स होती हैं, जैसे कोई रेलवे जो जो टिकट कलेक्टर हो, मतलब जो टीसी होते हैं, वो जो टैक्स वैक्स वसूलते हैं या पेनल्टी वसूलते हैं, किसी ने टिकट बिना टिकट लिए ट्रेन में चढ़ गए तो पेनल्टीज़ होती हैं। उसके अलावा टिकट्स की टोटल अर्निंग उस पर बात की जाती है ना, पेनल्टीज़ पर बात की जाती है, और जो रिसिप्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। साथ में
हर हर दिन होने वाला जो डे बुक तैयार की जाती है, हर दिन होने वाला जो खर्चा है, देखो रेलवे में इतना सब कुछ नहीं होता। किसी बिजनेस में सेल परचेज दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, बट रेलवे में अकाउंटेंट के लिए इतना काम नहीं होता। वहाँ पे डेली के एक्सपेंसेस जो रहते हैं, है ना, और जो एम्प्लॉयज़ होंगे वहाँ पर उनकी सैलरी मेंटेन करना और रिसिप्ट्स वगैरह देखना, ये सब काम यहाँ पे दिए जाते हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन हो गया, एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन हो गया, फिनेंस सेक्शन हो गया, प्रोविडेंट सेक्शन जो प्रोविडेंट फंड पीएफ वगैरह होता है एम्प्लॉय का, बुकिंग वाला सेक्शन हो गया जो बुकिंग कराते हैं, कितनी बुकिंग हुई, क्या कलेक्शन हुआ, एक्सपेंस जो यहाँ पर है, इंस्पेक्शन होता है उसमें कितना कलेक्शन हुआ, रिसिप्ट डिस्पैच वगैरह ये सब रहती है, और ट्रैफिक अकाउंट्स वगैरह जो रहता है वो सब। तो बेसिक ये सारी एक्सपेंसेस और इनकम्स होती हैं जो मेंटेन करनी होती है एक अकाउंट्स कम कलर को या टाइपिस्ट को। जैसे स्टूडेंट आपको मैंने बताया कि अकाउंट्स, अगर जूनियर अकाउंटिंग असिस्टेंट की बात करें तो उसमें बीकॉम कंपलसरी होता है और वहाँ पे बेसिक आपको अकाउंट्स का काम करना होता है। इसी तरह की एक पोस्ट होती है जिसका नाम होता है अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट। इसको ध्यान से देखना, ये होती है अकाउंट्स कलर कम टाइपिस्ट। इसकी खास बात क्या है कि इसमें 12th पास आउट भी अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 50% मार्क्स के साथ एग्रीग्रेट आपके हैं तो आप अप्लाई कर लीजिए। इसमें आपको एक चीज़ चाहिए कि वो है टाइपिंग, क्योंकि यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम के साथ साथ टाइपिंग का टेस्ट होता है। तो आपकी 50 वर्ड्स पर मिनट, जिसे कहते हैं ना WPM जिसे बोलते हैं, वर्ड्स पर मिनट, 50 वर्ड्स पर मिनट हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग अगर आप, जो कि 1 महीने से 2 महीने में आप सीख जाओगे, इतना आप कर सकते हो। तो बेसिक रेलवे में अगर आपको अकाउंटेंट बनना है ईजीली तो एक 12 पास आउट के लिए वैकेंसी निकलती है अकाउंट्स कलर कम टाइपिस्ट की। एक ग्रेजुएशन वालों के लिए निकलती है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की। इसमें आपको देखिए डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से चाहिएगी। टाइपिंग इतनी नहीं है क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग इसको हटा दो तो जूनियर अकाउंटिंग असिस्टेंट होता है। अब आपका क्वेश्चन ये भी आएगा कि चलिए सर ये भी ठीक है, हम तैयारी कर लेते हैं, अप्लाई कहाँ से करेंगे? तो RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप अपडेट्स चेक कर सकते हैं। उनके एनुअल कैलेंडर्स भी निकलते हैं कब वैकेंसीज आएंगी, या फिर एक वेबसाइट है sarkariresult.com, वहाँ पर भी लेटेस्ट वैकेंसीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, ठीक है, या न्यूज़पेपर में भी निकल जाती है जब वैकेंसीज आती है, या आप जाके चेक भी कर सकते हैं, गूगल पे टाइप करोगे तो लेटेस्ट वैकेंसीज आ जाएगी। हर साल इन दोनों में से एक वैकेंसी जरूर निकलती है 8 डिवीज़न में से किसी भी डिवीज़न के अंदर। अब बात करें इसकी तैयारी की तो इसके रिटर्न एग्ज़ाम में वो सब कुछ आता है जो आपको एक SSC के एग्ज़ाम में रहता है। जैसे आपके पास मैथ आना चाहिए 10-12th लेवल का, थोड़ी सी GK आपकी अच्छी हो, इंग्लिश आपकी अच्छी हो, करंट अफेयर्स आपका थोड़ा ठीक हो, ये सब चीज़ें आती हैं। अगर मैं बात करूँ जूनियर अकाउंट असिस्टेंट वाली जॉब के, यहाँ पर आपको अकाउंट्स के बेसिक क्वेश्चंस आएंगे जो 11th-12th में आपने कॉमर्स पढ़ी है ना, जिसमें स्टैटिक्स भी है, कॉमर्स भी है ना, ये सब आएंगे। और जो आप ये अकाउंट्स क्लर्क वाली है इसमें नहीं आता, इसमें आपको बेसिक क्वेश्चंस आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर आपको और डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ इजी है, आप बस ट्राई करें इसे पर्टिकुलर। और मैं यही कहूँगा कि आप सबके लिए जो बेटर रहेगी ना, क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, अकाउंटिंग असिस्टेंट वाली में जाओ। देखो मैं आपको बता भी देता हूँ, मैं आपको सर्च करके बता देता हूँ उसके सिलेबस के बारे में। ये देखिए आपके सामने सिलेबस भी यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है। पार्ट ए जो होता है पेपर का, आप देख सकते हैं बीकॉम आपका मिनिमम होना चाहिए। पार्ट ए में जनरल मेंटल एबिलिटी एप्टीट्यूड, जिसमें मैथ्स कह सकते हैं, वो आपका यहाँ पर काउंट होता है। पार्ट बी में आपका 80% जो रहेगा उसमें अकाउंट्स, बिजनेस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, बिजनेस लॉ, कॉस्ट अकाउंट, ये सब रहने वाला है। तो कुल मिला के बात ही अगर आप अकाउंटिंग जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए जाते हैं तो आपका कॉमर्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपने बीकॉम में 11th-12th में जो पढ़ा है वही आएगा। अगर आप कॉमर्स में थोड़े वीक हैं तो आप जूनियर अकाउंटिंग कम क्लर्क वाला जो है आपका, वो क्लर्क वाली पोस्ट जो टाइपिस्ट वाली पोस्ट है उसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी एलिजिबिलिटी 12 पास आउट है। तो ये होती है अकाउंटेंट के लिए पोस्ट। मैंने आपको उसका प्रमोशन भी बता दिया, सैलरी भी बता दिया। अब आपको बस लेटेस्ट जॉब्स के लिए अब आपको करना क्या है, अगर आप चाहते हो कि मुझे जॉब मिले तो एक जॉब को टारगेट करके उसकी स्टडी करना स्टार्ट कर दो। हर साल वैकेंसी निकलती है, जब भी निकले आप उसका फॉर्म भर सकते हैं और अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोग कहते हैं रेलवे का एग्ज़ाम निकालना महाभारत है। देखो जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्होंने भी तो एग्ज़ाम निकाला ही होगा, और वो भी हमारी तरह दाल रोटी खाते होंगे। ऐसा तो कुछ अलग देश से आए हैं, वो भी हमारी तरह ही रहते हैं। तो अगर हम चाहें कर सकते हैं, थोड़ा सा लक, थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी आपकी इंस्पिरेशन, वो काम आती है किसी भी जॉब को पाने के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए फॉलो कर लीजिए अकाउंटिंग गुरुजी।